नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत स्वागत है। मुझे ये लगने लगा है, मोदी जी की गारंटी में उनकी गारंटी पर अब डोनाल्ड ट्रंप को भी भरोसा हो गया है। मतलब मोदी जी जो कहेंगे, वो करके दिखाएँगे। देखिए, दूर मत जाइए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए चुनाव के दौरान उन्हें ₹2500 देने की बात हुई थी ना, तो कैबिनेट ने उसे मंजूर कर दिया है। अब पात्र महिलाओं की राशि बैंक में जाती हुई दिख रही है। एक बात। दूसरी बात, इसे क्या कहिएगा, सरकार बनने से पहले ही जमुना जी की सफाई शुरू हो गई। अब आप अगर इसे झूठा वादा कहें तो कहें, लेकिन इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। रियली आप कमेंट करके बताइएगा कि मोदी की गारंटी पक्की वाली गारंटी है कि नहीं? अब आम आदमी पार्टी इस समय जिस सिचुएशन से गुजर रही है उसे कहते हैं हार के साइड इफेक्ट, दिल्ली हार के साइड इफेक्ट। इसीलिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी इस समय मुश्किलों में घिरी हुई है। प्रचंड हार से पार्टी को झटका तो लगा ही है, लेकिन इसके कई और सारे साइड इफेक्ट भी हैं। पार्टी इस समय अपने आप को फैला रही थी, एक्सपेंड करने की नीतियां बना रही थी, लेकिन वो सारी नीतियां बिल में घुस गई हैं। खास तौर पे गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सभी जगह पर तो पार्टी अपने पैर फैला रही थी, लेकिन हार के बाद सारी योजनाओं पे पानी फिर गया। अब ये तो हुआ ही, कई नई चुनौतियां भी सामने आ गई हैं। आम आदमी पार्टी के मंत्रियों ने ऐसे-ऐसे कांड किए हुए हैं, आई एम सॉरी टू से, घोटाले पे घोटाले खुल रहे हैं और एकमात्र जो फ़ोकस है ना पंजाब पर, इसीलिए है। और ये भी बड़ा दिलचस्प है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब कूच कर गए हैं। मतलब मेडिटेशन की आड़ में वो दिल्ली छोड़ गए हैं, दिल्ली से उन्हें डर लगने लगा है। अच्छा, आपको स्यापा तो मालूम है ना? नहीं मालूम है तो मैं बताती हूँ आपको। शव के पास बैठ कर के विलाप करने को ही पंजाबी में स्यापा कहते हैं। बड़ा कॉमन वर्ड है, लेकिन बहुतों को इसके अर्थ पता नहीं होते। स्यापा का ज़िक्र क्यों आया, ये भी मैं आगे बताऊँगी आपको, डिस्कस करेंगे इस पे भी। लेकिन आप समझिए, शराब घोटाले में केजरीवाल और सिसोदिया पहले से ही फँसे हुए हैं। अब एजुकेशन घोटाला सामने आ गया है। इसमें आतिशी और जो पहले इनके मंत्री थे गोपाल राय, वो भी फँस सकते हैं। देखिए कितनी सारी मुसीबतों में आम आदमी पार्टी फंसी हुई है। भाजपा सरकार अरविंद केजरीवाल के वक्त से ही जो पेंडिंग कैग रिपोर्ट थी, बड़ी कोशिश करी। बीजेपी के जो थोड़े से विधानसभा में मेंबर थे, उन्होंने कोशिश करी कि उसको टेबल किया जाए, लेकिन तब उनकी कौन सुन रहा था? तब तो बिल्कुल पावर में थे अरविंद केजरीवाल और उसको इन्होंने पेश नहीं होने दिया। खैर, अब वो कैग रिपोर्ट सामने आई है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान ही कह दिया था कि हम इसको टेबल करेंगे पहली ही मीटिंग में। अब कैग रिपोर्ट से ये शीशे की तरह क्लिस्टर क्लियर हो गया है कि लीकर पॉलिसी में 2002 करोड़ का नुकसान पार्टी ने जानबूझ के किया। और मजेदार ये है कि इसमें करोड़ों की रिश्वत जो खाई गई वो अलग है। मतलब नुकसान अलग से किया, रिश्वत अलग से खाई। और दूसरी रिपोर्ट पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की है। इसमें कोरोना काल में जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट किया, उसको लेकर के कई सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली सरकार ने 300 करोड़ रुपए की ज़रूरत होने पर भी खर्च नहीं किए। पैसे थे, फिर भी खर्च नहीं किए। क्यों? ताकि मोदी सरकार को कोस सकें। अच्छा, जो बची हुई 12 रिपोर्ट्स हैं, उसमें भी आम आदमी पार्टी के पीरियड के जो काली करतूतें हैं छिपी हुई हैं। उनके उजागर होने के बाद क्या होगा पार्टी का? कई सारे नेता इसमें फँसने वाले हैं, क्योंकि इन घोटालों में उनका भी हाथ है, ऐसा कैग रिपोर्ट में संकेत किया जा रहा है।
और जो सीएम रेखा गुप्ता हैं, उन्होंने पहली ही मीटिंग में जब इसको रख दिया, आपको पता ही है, याद होगा आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव प्रचार में ये कहा था कि हम जीतने के बाद सबसे पहले कैग रिपोर्ट को टेबल करेंगे, और टेबल हो गई। अब आए दिन नई-नई बातें हो रही हैं इसमें, नए-नए से खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत से सरकार बनती है, और देखिए, जो कहा वो करके दिखा दिया। अब हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी कैग रिपोर्ट भी जारी हो गई है। आप देखिए कि जो आम आदमी पार्टी का वर्किंग था, जो उनकी कार्यशैली जिसे कहते हैं, उस पर कई सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, निशान उस पे लग रहे हैं। अंडरलाइन करके समझिए, 12 रिपोर्ट अभी लाइन में है, अभी तो केवल 2 रिपोर्ट सामने आई हैं, और ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सामने आती रहेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल आने वाले दिनों में, आने वाले कई सालों में चैन की साँस कतई नहीं ले सकते। क्योंकि क्योंकि पूर्व के जो मंत्री हैं, सब के सब, एक आध कोई विरला ही बचेगा, जिसकी किस्मत अच्छी होगी, जिसने कभी अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं दिया होगा, वही मंत्री बचेगा। बाकी सबके सब मंत्रियों पे गंभीर आरोप लगे हुए हैं। शराब घोटाले के बाद दूसरा जो बड़ा घोटाला है, एजुकेशन का है। शराब घोटाला, मेडिकल एंड एजुकेशन का सबसे बड़ा घोटाला होने वाला है। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं छन-छन के, मतलब 14 रिपोर्ट्स हैं, उसमें शिक्षा विभाग का ऑडिट रिपोर्ट, स्कूलों के बुनियादी ढांचे, टीचर्स की भर्ती, एजुकेशन पॉलिसीज़ में बजट के इस्तेमाल का जो रिव्यू रिपोर्ट होती है, वो सब उसमें कलप है। और भाजपा की जो रणनीति है, उसमें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो है, सारे झटके एक साथ नहीं दे रही है। स्टाइल है उनका। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके झटके देंगे, ताकि इन्हें समझ आती रहे अच्छे से। एक ही बार अगर सब कुछ बता दिया, तो लोगों को भी याद नहीं रहता, ताकि लोगों को पता रहे। अभी 2 रिपोर्ट आई हैं कैग की, 12 रिपोर्ट है। तो जेल जाने से पहले आप ये समझिए कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ही एजुकेशन जो है वो मिनिस्टर थे, और 14 फरवरी 2015 से 28 फरवरी 2023 तक 2 टेन्योर में सिसोदिया ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को सँभाला, जिन्हें ये पता नहीं कौन-कौन से पुरस्कार से नवाज़ने की बातें कर रहे थे। अब शराब घोटाले में फँसे सिसोदिया दूसरी मुसीबत में फँस गए हैं। एजुकेशन घोटाला, दिल्ली की मुख्यमंत्री जो खड़ाऊ मुख्यमंत्री थी इनकी, उन्होंने भी इस डिपार्टमेंट को हैंडल किया है, कुछ दिन के बाद जब मनीष सिसोदिया जेल में थे। उन्होंने इस काम को करीब 2 साल तक देखा, लेकिन उन्होंने एक गलती और की। वो क्या गलती है? उन्होंने जो पुराने घोटाले थे, उनके प्रति आँखें बंद करके रखी, यानी कि उनको इग्नोर किया। आप कोई डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं, जो पुरानी फाइलें होती हैं, उनको भी देखते हैं। उनमें अगर आपको कोई कमी लगती है, तो आगे उस पर एक्शन लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ, और आतिशी मार्लेना ने तो कुछ किया ही नहीं, जो अब ये रिपोर्ट दिखा रही है। आम आदमी पार्टी ने जिस एजुकेशन मॉडल का पूरे देश में प्रचार करके जो वाहवाही लूट रहे थे, मतलब विदेशों तक ये अपने शिक्षा मॉडल को बता रहे थे। अब इस रिपोर्ट ने उस सब पे पानी फेर दिया है, और झटके अभी और लगेंगे। सोशल सेक्टर की जो योजनाएँ हैं, उसके तहत मतलब बिजली फ्री, पानी फ्री, कई सारे ऐसी चीज़ें थी जिसके लिए पैसे मिलते थे इनको, और ये सदन में पेश की जाने वाली तीसरे नंबर की रिपोर्ट हो सकती है। इससे इसमें एससी-एसटी कम्युनिटी के लिए चलाई जा रही योजनाओं के खर्च में होने वाले फंडों पर बात होगी। ये फंड जो है सवालों के घेरे में है। दरअसल हर साल आम आदमी पार्टी की सरकार में इस कम्युनिटी के लिए 3000 करोड़ का फंड दिया जाता था। अब ये फंड मोटा फंड है। एससी-एसटी कम्युनिटी पर इस रकम का इतना सा हिस्सा खर्च होता था। बाकी का फंड ये क्या करते थे? बाकी का फंड विभाग में ट्रांसफ़र हो जाता था, और कैग की रिपोर्ट जो है वो ये बता रही है कि ये एक बड़ी हेरा-फेरी के रूप में सामने आने वाला है, और इसमें
जो पूर्व के मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम, उन पे जाँच हो सकती है। उन्होंने भी जो है इस विभाग को देखा है। राजेंद्र पाल गौतम 14 फरवरी से 15 तक और 19 अक्टूबर से 2022 तक इसी विभाग के यानी कि समाज कल्याण अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के मंत्री रहे हैं। 3 नवंबर 2022 से 11 अप्रैल 2024 तक राजकुमार आनंद ने ये मंत्रालय संभाला और फंड की हेराफेरी के मामले में 2023 से पहले के सारे मामले हैं। ऐसे में राजेंद्र पाल गौतम समझ लीजिए कि पूरी तरह इसमें घिरे हुए हैं। इसके अलावा पर्यावरण डिपार्टमेंट को देख लीजिए, इसमें मंत्री हुआ करते थे इमरान हुसैन और गोपाल राय की भी इसमें दखल था। अब इनकी भी मुश्किलें बढ़ेंगी। इमरान हुसैन 14 फरवरी 2015 से लेकर के 14 फरवरी 2020 तक पर्यावरण मंत्री रहे हैं। फिर 16 फरवरी 2020 से 17 सितंबर 2024 तक ये विभाग गोपाल राय के पास रहा। अब जब गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, तो ऑब्वियसली दोनों मंत्री जांच के घेरे में आएंगे। पॉल्यूशन की बात करें तो जो पैसा मिल रहा था उसको पॉल्यूशन पे खर्च ही नहीं किया। पॉल्यूशन के अलावा बाकी कामों में जैसे कचरे का मैनेजमेंट होता है, उसमें सरकार के काम को लेकर के एक रिव्यू रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है। पॉल्यूशन कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, इस रिपोर्ट में उसकी भी जांच की जाएगी। ये जो रिव्यू रिपोर्ट सामने आ रही है, इसमें सब चीज़ों का खुलासा हो रहा है और पूर्व श्रम मंत्री गोपाल राय 14 फरवरी 2015 से 14 फरवरी 2020 तक दिल्ली में श्रम मंत्री रहे हैं। उसके बाद 16 फरवरी 2020 से 28 फरवरी 2023 तक सत्येंद्र जैन ने भी इस विभाग को संभाला है। मतलब कोई बचा नहीं है, सब फंसे हुए हैं। इस विभाग में फंड की हेराफेरी और घोटाले से ज़्यादा फंड खर्च ना करने का मामला सामने आ रहा है। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग, आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, जो जानकारी आ रही है ना सामने, उसके अनुसार इस विभाग के लिए फंड अलॉट होता था, लेकिन क्या करते थे ये लोग? फंड खर्च करने की बजाय उसे फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाता था। फिर उसमें आने वाले ब्याज का जो इस्तेमाल होता था, वो पार्टी के खर्चों के लिए किया जाता था। इस तरीके से इन्होंने अपनी पार्टी को स्टैंड किया है। ये रकम 3000 करोड़ से भी ज़्यादा है। इस पर अगर 2.5% का ब्याज भी जोड़ा जाए तो ये रकम कितनी होती है? 75 करोड़ रुपए। लगातार इतने पैसे को पार्टी फंड में खर्च किया गया है। अच्छा, ये जो मैंने आपको पूरा बताया है इस कहानी के हो सकता है कुछ पार्ट आपको पता हों, लेकिन इसको मैंने आपसे इसलिए शेयर किया ताकि आप चीज़ों से कनेक्ट हो सकें, ताकि आप समझ सकें कि अरविंद केजरीवाल की गिद्ध दृष्टि अब पंजाब पर क्यों है और स्वाति मालीवाल पंजाब में क्यों है। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली में बीजेपी को कहना चाहिए कि जिताने में जितनी बड़ी भूमिका निभाई है, बीजेपी से स्वाति मालीवाल का कोई लेना-देना नहीं है राइट नाउ। कल को वो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने स्लम्स में गंदे पानी, गंदगी, कूड़ा-कचरा सब दुनिया के सामने रखा, क्योंकि वो अपने वीडियोज़ जो है सोशल मीडिया पे डाल देती थी। इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है 25 के चुनाव में। अब पंजाब में 27 के चुनाव होने हैं, तो वो इस काम के लिए वहाँ पहले ही पहुँच चुकी है। बेचारे केजरीवाल मरता क्या ना करता। आम आदमी का हाल ये है कि लाइक इट्स ऑन वेंटिलेटर। इसीलिए केजरीवाल पंजाब में बैठने का जुगाड़ कर रहे हैं। संजीव अरोड़ा, उनको क्यों लुधियाना में से खड़ा किया जा रहा है? वो सीट छोड़ें तो ये उसको झपटें। इधर भगवंत मान को देख लीजिए, उन्होंने पार्टी रहे ना रहे अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। किसे? अरविंद केजरीवाल को। सबसे पहले उन्होंने चिट्टे के खिलाफ एक्शन लिया, तो जैसे ही उन्होंने एक्शन लिया, फौरन से जो है अरविंद केजरीवाल जी एक्टिव हो गए, जो 8 फरवरी के बाद से सुप्तावस्था में थे। पता नहीं कौन से कुभ भवन में वो पड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि भगवंत मान ने ये काम किया है, तो उसका श्रेय लेने के लिए उन्होंने फौरन से ट्वीट किया।
ये चिट्टा यानी कि नशा नई बात नहीं है पंजाब के लिए, लेकिन भगवंत मान ने यही टाइम क्यों चुना? इस पे भी आप गौर कीजिए। टाइमिंग पे आप देखिए और जो रंग दिखा रहे हैं वो दूसरा किसानों को हड़काना। वो मीटिंग में जाते हैं, किसान वो थोड़ा-सा हत्थे से उखड़ते हैं, तो वो उठ के आ जाते हैं। उन्हें कहते हैं कि आप कर लो जो करना है, मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो किसानों को हड़काया है, ये वही किसान हैं, जिनके लिए अरविंद केजरीवाल के कहने पे वो सारी सुविधाएँ देते थे। उनको वाई-फाई देते थे, प्रोवाइड करते थे। खाने, पता नहीं क्या-क्या, दुनिया भर की फैसिलिटीज़ उनके लिए दी जा रही थी थ्रू अरविंद केजरीवाल। अब किसानों को हड़काया है, तो ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि स्वाति मालीवाल के साथ भगवंत मान होंगे, क्योंकि स्वाति मालीवाल का मिशन भी वही है। कैसे वो अपने आप को क्लैप करेंगे? क्या सीन बनेगा? क्या सियासी समीकरण होंगे? ये देखना बड़ा ज़रूरी होगा, तब केजरीवाल असली स्यापा शुरू करेंगे, क्योंकि पार्टी अभी वेंटिलेटर पे है और ये जो झटके दे रहे हैं ना, भगवंत मान और अब स्वाति मालीवाल भी पंजाब में है। ये जो समीकरण बनेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाले हैं, क्योंकि भगवंत मान का जो इस समय उनका स्टाइल दिख रहा है, उनका काम करने का तरीका दिख रहा है, वो फ़ॉर्म में है। उन्हें कोई परवाह नहीं, उन्हें बिल्कुल डर नहीं है केजरीवाल का। हालाँकि ऐसी बात नहीं है कि केजरीवाल की चल नहीं रही है। केजरीवाल अपनी चलाने के चलते पंजाब पहुँचे हुए हैं मेडिटेशन के बहाने और वहाँ पे मेडिटेशन सेंटर में क्या-क्या चल रहा है, ये भी छन-छन की चीज़ें आ रही हैं। किस तरीके से विभव और विजय नायर उनसे मिल रहे हैं, पल-पल की खबरें दे रहे हैं कि भगवंत मान ने ये कर दिया, भगवंत मान ने वो कर दिया। लेकिन भगवंत मान कर रहे हैं और शायद से आगे भी करते रहेंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि असली सयापा अब केजरीवाल करेंगे। किसका करेंगे ये आप समझ गए होंगे। आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एंड देखिए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो इस पे आप लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि लाइक यूट्यूब के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है एंड कमेंट कीजिए, जो मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। मुझे बताता है कि आप मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं या नहीं। एंड चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको मेरे सभी नोटिफ़िकेशन मिलते रहें और नोटिफ़िकेशन लेने के लिए आप ऑल वाला बटन हिट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।